सबसे पहले आप लोगों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल। देन वेलकम टू लर्नर प्रोपेंसिटी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में। स्टैटिक जीके सीरीज का यह पहला टॉपिक है। स्टैटिक जीके में लगभग 20 से 22 टॉपिक हैं और यह टॉपिक्स आपके उन हर एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी और बेनिफिशियल है जहाँ पे जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है, लाइक बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्ज़ाम्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, स्टैटिक जीके का कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस, इंटरनेशनल स्टेडियम्स, क्लासिकल एंड फोक डांसेस, नेशनल पार्क्स। तो ये टॉपिक्स आपके लिए इस रूप में उपयोगी हैं कि ये डे बाय डे चेंज नहीं होता है। तो आप इसको जितने बार रिवाइज़ करोगे, जितने बार अच्छा से आप इसको प्रैक्टिस करोगे, तो आपके दिमाग में यह सेट हो जाएगा, फिर आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ फैक्चुअल ट्रिक्स। वैसे तो मैं ट्रिक्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ पे चीज़ें याद करने वाली होती हैं तो वहाँ तो ट्रिक्स बैठाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको अपने अनुसार आप जैसे भी ट्रिक्स बना सकते हो, आप वहाँ पे बना लो, तो वो आपके लिए उपयोगी साबित होता है। तो मैंने कुछ बनाया आपके लिए, हो सकता है आपके लिए वो बेनिफिशियल हो, लेकिन मैं जो कुछ कुछ बताऊँगा वो आपके लिए तो डेफिनेटली बेनिफिशियल ही रहेगा। लाइक जैसे आप स्विट्ज़रलैंड में देखो कि जितने भी वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो वो सारे लोकेटेड होंगे, सिचुएटेड होंगे स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और वो भी ज़्यादातर मोस्टली जो हैं वो जेनेवा में सिचुएटेड हैं, जेनेवा में सिचुएटेड हैं। ठीक है, सिर्फ एक वर्ल्ड बैंक को छोड़ के बाकी आप देखोगे कि जितने भी वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहे हैं वो स्विट्ज़रलैंड में है। इतनी बात क्लियर हो गई। और वर्ल्ड बैंक को सिर्फ आपको याद रखना है कि ये रहेगा वाशिंगटन डीसी यूएस में। ठीक है, उसके बाद और जो 3 ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो स्विट्ज़रलैंड में ही सिचुएटेड हैं, लेकिन वो स्टार्ट होंगे इंटरनेशनल से, तो हम लोग डिटेल देखेंगे आगे। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट होगा यूनाइटेड नेशन से, और ये जो है ये तो बहुत ही पॉपुलर है, आप आगे देखोगे तो आपको तो याद ही हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ बनाया, देखते हैं। और एक यूनाइटेड नेशन, ये देख रहे हो आप, यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट जो होगा वो सारे कहाँ पे बिलोंग करेंगे, सिचुएटेड कहाँ पे रहेंगे, यूनाइटेड स्टेट में, और वो भी यहाँ पे 3 हैं ऑर्गेनाइजेशन, और जो सारे न्यूयॉर्क में आपके सिचुएटेड हैं। देखिए, तो यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं स्विट्ज़रलैंड से, तो वो मैंने लगभग लिए हैं 11। ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहे हैं लगभग 6 ऑर्गेनाइजेशन। देख लीजिए, एक तो है आपका WHO मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका WEF मीन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फिर क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसको WWF बोलते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO बोलते हैं, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WIPO बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 देख रहे हो स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड से। तो यहाँ पे सिर्फ अभी मैं आपको याद दिलवा दे रहा हूँ कि ये जो है ना वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, ये आपका जिनेवा में नहीं है, स्विट्ज़रलैंड में है लेकिन जिनेवा में नहीं है। बाकी जितने भी वर्ल्ड आप यहाँ पे देख रहे हो वो सारे जिनेवा में सिचुएटेड हैं। तो ये कहाँ पे होंगे, ये होगा आपका मॉन्ट ब्लैंक में। ठीक है, वो हम लोग आगे इसका भी डिटेल फिर से एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे तो टोटल हो गए 6। अब बाकी जो 5 हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे बतला दे रहा हूँ। तो उसमें 3 जो होंगे वो स्टार्ट होंगे इंटरनेशनल से। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन से, जिसको UNCTAD मीन बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा फीफा, जो बहुत ही पॉपुलर है
इसे सभी जानते हैं, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड में ही, लेकिन इसका भी लोकेशन हो जाएगा आपका ज्यूरिख। तो जितने भी इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक तो सबसे आपका पुराना है ICRC। ICRC फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आप लिस्ट में देखोगे कि 32 to 33 आपके टोटल मैंने लिए हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसमें से आपके 11 इसमें है, तो सबसे पुराना उसमें से कौन सा है? ICRC। इसका फॉर्मेशन हुआ आपका 1863 में। और जो सेकंड है जिसका नंबर आता है, और वो भी स्विट्ज़रलैंड में ही है जिसको मैंने बोला, तो दूसरा है IOC, मेन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसका फॉर्मेशन हुआ आपका 1894 में, ठीक है। और ILO एक लास्ट बच जाता है, जो मैंने बोला 3 में से इंटरनेशनल जो स्टार्ट होंगे, तो ILO इसका होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फॉर्मेशन आपका हुआ 1919 में, ठीक है। इसका फॉर्मेशन भी जो हो रहे हैं ना, इसके भी हम लोग कुछ देखेंगे आगे, स्टोरी मैं कुछ बनाऊंगा जिससे आपको थोड़ा ईजिली कुछ कुछ डेटा याद रहेगा, ठीक है। और बाकी एक तो फीफा मैंने बता दिया, और एक UNCTAD। अब देखिए टोटल तो 32 to 33 मैंने लिए हैं इस लिस्ट में, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें से 11 तो स्विट्ज़रलैंड में हो गए, और 3 जो हैं वो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ेगा, और 1-2 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स में ही होंगे, लेकिन वो वाशिंगटन DC में उसका हेडक्वार्टर रहेगा। तो टोटल ये 5 हो जाएंगे और 11 हो जाएंगे, तो 11 5 आपके 16 हो गए, तो 50% तो आपको यहीं पे हो गए, ठीक है। और यहीं से आपके ट्रिक भी बन जाएंगे। और उसके बाद 50% में तो 7 तो आपके एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ेंगे। अब जो एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितने भी एशियन कॉन्टिनेंट के हेडक्वार्टर्स हैं, तो उसके हेडक्वार्टर्स एशियन कॉन्टिनेंट में ही पड़ेगा, उससे बाहर कहीं नहीं पड़ेगा। तो उसका ट्रिक यही है, बाकी डिटेल हम लोग अभी आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं न्यूयॉर्क में कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया था कि जितने भी यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट होगा, तो वो न्यूयॉर्क में जितने भी पढ़ेंगे वो सारे यूनाइटेड नेशन से ही स्टार्ट होंगे, देख रहे हो आप। तो सबसे जो उसमें पॉपुलर कैटेगरी है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनके बारे में काफ़ी न्यूज़ आता है, और यूनाइटेड नेशन के बारे में भी सभी जानते हैं। तो ये कहाँ पे पड़ेगा? आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। देखिए ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डिंग है, और ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। दूसरा क्या है? यूनिसेफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और इसको यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको यूनिसेफ बोलते हैं। और तीसरा है आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका ये है कि एक तो ये सबसे पॉपुलर है UNO, ठीक है, और बाकी जो दोनों यूनाइटेड नेशन आएंगे उसमें देखिए ये फंड होगा, यहाँ पे फंड होगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन स्टार्ट हो रहा है और फंड होगा। बाकी एक तो आपका स्विट्ज़रलैंड में था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो वहाँ पे भी फंड नहीं आ रहा था। और बाकी इसके अलावा 2 और यूनाइटेड नेशन होगा जिसमें फ़ंड नहीं आएगा। तो उससे आपको याद हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशन में जिसमें फ़ंड नहीं आ रहे हैं वो न्यूयॉर्क में नहीं होंगे, बाकी UNO के अलावा 2 ऐसे हैं ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फ़ंड आएंगे। तो ये आपका न्यूयॉर्क में जितने सिचुएटेड हैं जो यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके यहाँ पे हो गए याद। आगे हम लोग देखते हैं, और 2 हैं वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि आपके USA में ही हैं और वाशिंगटन DC में, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक मैंने बताया कि सिर्फ इसको छोड़कर बाकी जितने भी वर्ल्ड से स्टार्ट हैं वो सारे कहाँ पे हैं? वो आपके स्विट्ज़रलैंड में हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तो आपको एक याद कर लेना है, बस कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। बाकी अब हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड से हम लोगों ने तो डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने बताया था सिर्फ WWF को छोड़कर बाकी सभी सिचुएटेड हैं जेनेवा में, जितने भी वर्ल्ड से स्टार्ट हैं। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि एक तो लौशाने में ये वाला आपको याद रखना है, एक ज्यूरिख याद रखना है जो फीफा है, एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लौशाने में है, ठीक है, और एक मॉन्ट ब्लैंक में जो मैंने दिखाया WWF में। बाकी सब आप देखोगे
ICRC भी जिनेवा में है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी जिनेवा में है, और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड भी जिनेवा में है। अब हम लोग देखेंगे कि इनका फॉर्मेशन के कुछ ट्रिक्स बनेंगे, तो हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे याद रखने का तरीका क्या है कि आप इसका मिडिल पार्ट ले लो। तो यहाँ पे टोटल 11 है लिस्ट में, तो आप क्या करो, जब भी आपके ऑड नंबर होते हैं तो सेंटर में एक बचता है। तो सेंटर में क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे ये बच रहा है आपका WMO। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1950 में। तो याद रख लो कि हमारा देश का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। तो सबसे सेंटर वाला तो ये है WMO, मीन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और सबसे फर्स्ट में कौन सा है, ICRC, जिसका फॉर्मेशन हुआ 1863, और पूरे ही लिस्ट में सबसे पुराना आपका ICRC है। उसके बाद सबसे आखिरी में हुआ WTO, जो 1995 में है इस पूरे लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद कुछ तो ऐसे हैं, अब हम लोग कुछ याद करते हैं, जैसे IOC का 1894। तो ये लगभग बहुत लोगों को याद रहता है कि सबसे पहला ओलंपिक गेम जो हुआ था वो 1895 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ग्रीस के एथेंस शहर में। तो यहाँ से आपको ये याद रहना चाहिए कि जस्ट उससे एक साल पहले 1894 में फॉर्मेशन हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। उसके बाद फीफा, देखिए दोनों ही खेल से संबंधित है। तो नेक्स्ट जो आपका नंबर आएगा वो फीफा का आएगा, और इसका भी फॉर्मेशन हो गया आपका 1904 में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ 1997 में, और WHO का 1947 में। तो देखिए 1950 और 1947 ये ईयर तो काफ़ी मतलब आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस डे हम लोग कब मनाते हैं, 47 है ना, ईयर है। तो अब कुछ स्टोरी हम लोग बना सकते हैं इसमें, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें स्टोरी बना लेना। जैसे मैंने एक स्टोरी यहाँ पे क्रिएट किया है कि सबसे पुराना ये दोनों तो हमें याद ही रहेंगे, ओलंपिक वाले और ICRC का। बाकी फीफा का क्या होगा कि देखो हमारा, आप देखोगे कि बंगाल का विभाजन अंग्रेज़ों ने कब किया था, 1905 में। और उससे जस्ट एक साल पहले क्या हुआ था कि आप देखोगे बंगाल में फुटबॉल काफ़ी लोकप्रिय गेम है। ठीक है, तो आप देख लो कि फुटबॉल काफ़ी लोकप्रिय गेम रहा होगा। तो बंगाल में उन लोगों ने क्या करा कि वहाँ पे फॉर्मेशन कर दी 1904 में, लेकिन जस्ट उसके अगले साल ही बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में। ठीक है, तो फीफा आप इस तरीके से याद रख सकते हो, फुटबॉल से रिलेटेड है। और 1919 में क्या होगा कि 1918 में आपको याद होगा कि 14 से 18 तक क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, और उसमें 1919 में क्या हो गया कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वहाँ पे जितने भी लेबर हैं तो उनके साथ भी शोषण हुआ होगा। ठीक है, तो उनका अधिकार का जो हनन हुआ था, उनको उनके रोकथाम के लिए क्या कर दिया गया, अगले ही साल उनके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कर दिया गया। तो इससे आप याद रख सकते हो कि 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कर दिया गया। बाकी ये दोनों तो डेट काफ़ी अच्छे हैं, आप याद रख सकते हो। और बाकी लास्ट के जो ये देखिए, उसके बाद तो 61, 64, 67 ये लगातार हैं, 60 और 70 के बीच में ही, तो ये आपको याद हो जाएंगे ये तीनों। ठीक है, बाकी हम लोग अब आगे देखते हैं। इनके बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिया है, जो न्यूयॉर्क में है देख लीजिए, बस आपको यहाँ पे फॉर्मेशन इनके याद कर लेना है, तो आप इसको देख लेना। इसका तो बहुत ईजी है, जो वाशिंगटन DC का है, दोनों ही 1944 में इनका फॉर्मेशन हुआ है। बस आपको यहाँ पे थोड़े से याद करने पड़ेंगे, बाकी मैंने ये दोनों हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ कुछ बच रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उनके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि यूनाइटेड नेशन से जो स्टार्ट होंगे, बट उसमें फ़ंड नहीं होगा। तो एक आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और एक आपको दिख रहा है फ्रांस में। ठीक है, तो यूनेस्को आपको पता ही है, जितने विश्व के धरोहर हैं तो उनकी जितनी भी एक्टिविटी होती है उनकी किनके द्वारा उनका रख रखाव या फिर उनको घोषित करता है कौन, संस्था है यूनेस्को। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन हुआ 1945 में। और यहाँ पे भी देखिए फ़ंड नहीं है, जो फ़ंड है वो आपका न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशंस जो शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, यहाँ भी देखिए फ़ंड नहीं है। अब यहाँ पे दोनों याद रखने का क्या तरीका है कि आप देखोगे कि जो फ्रांस पेरिस में है, तो दोनों ही मैंने कैसे याद किया है, ये साइंटिफिक, देखिए यहाँ भी साइंस सब्जेक्ट का नाम आ रहा है, और इकोनॉमिक। ठीक है, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो वर्ल्ड वाला तो वर्ल्ड बैंक छोड़ के सारा स्विट्जरलैंड में है, लेकिन यहाँ पे दूसरा जो इकोनॉमिक आ रहा है तो आपको एक अगला मिलेगा
तो ये भी इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और साइंटिफिक, तो दोनों ही आपके पेरिस फ्रांस में हो जाएंगे। याद हो गया आपको। फिर हम लोग देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन से यहाँ भी है, यहाँ पे भी फंड नहीं है, और यूनेस्को के बारे में तो देख लिया कि वो पेरिस में है। तो दूसरा यूनाइटेड नेशन से होगा वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन यूनिडो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से ये पूरा याद रखने का तरीका क्या है, वियना ऑस्ट्रिया, कि यहाँ पे आप देखोगे तीनों ही आपका इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। ठीक है, देख लो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ पे पेट्रोलियम एक इंडस्ट्रीज ही है, एटॉमिक एजेंसी इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ये याद हो गए होंगे, बस आपको ये याद कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखो यहाँ पे ये सी से स्टार्ट हो रहा है और ए से स्टार्ट हो रहा है, तो बस एक लंदन यूके में जो है ना, बाकी ए और सी से कहीं भी कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है। और इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है आपका CIA मीन सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, अब इसका स्टोरी आप बना सकते हो कि आप देखते हो कि जब भी हमारे कंट्री में क्या होता है, जब भी कोई पैसा का हेरफेर कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, लाइक विजय माल्या है ना, नीरव मोदी, आप देख रहे हो सब भाग के कहाँ जाते हैं, लंदन यूके। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करा, वो लोग तो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो भारत सरकार ने क्या किया, वहाँ पे अपना CIA भेज दिया। ठीक है, तो सब कहाँ पे हैं, लंदन यूके में। तो जस्ट मैंने एक स्टोरी बनाया है, तो आपको ऐसे ही स्टोरी बनाना है और अपने याद कर लेना है। यहाँ पे भी देखो दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि देखो एक तो न्यायालय है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। ठीक है, और दूसरा क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन। यहाँ पे केमिकल वेपन छूटा हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे समझो कि ये केमिकल वेपन। ठीक है, तो न्यायालय ही क्या करता है, जितने भी आपके इस तरह के कार्य होते हैं उसके रोकथाम के लिए न्यायालय बनता है। तो आप समझ लो कि इसके रोकथाम के लिए केमिकल वेपन को बढ़ावा नहीं दिया जाए, उसके वजह से यहाँ पे एक न्यायालय का सेटअप कर दिया गया। और दोनों ही कहाँ पे हैं, द हॉज नीदरलैंड। ये जस्ट मैंने स्टोरी बनाया है आपको याद करने के लिए। तो दोनों देखिए सेम रिलेटेड है, बस आपको फॉर्मेशन याद कर लेना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अब दो यहाँ पे बच रहे हैं, एशियन कॉन्टिनेंट को छोड़कर बाकी अब सिर्फ दो बच रहे हैं। तो ये भी दोनों काफ़ी आसान है। यहाँ पे सिर्फ एक है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसका फॉर्मेशन हुआ 1945। अब इसको आप यहाँ से लिंक कर सकते हो कि 1945 को क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए कि 1939 में स्टार्ट हुआ था आपका वर्ल्ड वॉर 2 और 1945 में समाप्त हो गया था। तो जब समाप्त हुआ तो फिर क्या हुआ, तो लोगों ने एक योजना बनाया, मीटिंग करी कि चलिए हम लोग पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं। तो क्या होगा, तो बोला ठीक है, जगह कहाँ से चूज़ करेंगे। तो देखा कि सबसे अच्छा इमारत बिल्डिंग्स कहाँ पे हैं, तो इटली में है, तो चलिए वहीं पे पार्टी करते हैं। तो 1945 में इसका फॉर्मेशन हो गया और वहीं पे आपकी पार्टी हुई, जिसकी वजह से फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपका बन गया रोम इटली में। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसको याद कराया। अब आप जैसे यहाँ पे आप देखोगे ब्रुसेल्स बेल्जियम, तो जैसे आप ब्रुसेल्स आप सुनते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि आप ब्रूसली का आप नाम सुनते हो, फाइट वगैरह उनके बारे में सुन के ही आपको फाइट कराटे का याद आता है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इसी तरीके का आपका संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या ट्रीटी साइन हुआ था कि जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, अगर किसी एक कंट्रीज़ में हमला होता है तो सारे कंट्रीज़ में हमला समझा जाएगा। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि ब्रुसेल्स कहाँ पे है, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। ये दोनों लिंक्ड हो गए और आपको ये बस फॉर्मेशन याद कर लेना है। अब लास्ट क्या बचता है, एशियन कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जितने भी एशियन कॉन्टिनेंट हैं उसके सारे आप देखोगे हेडक्वार्टर्स एशियन कॉन्टिनेंट में ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पॉपुलर है और हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, तो इसका जो अभी आप देख रहे हो दुबई UAE, तो ये 2005 से इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई में है। इससे पहले कहाँ था, लंदन में था, UK। ठीक है, इसका मैं कुछ हिस्ट्री बता दे रहा हूँ जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे ICC के बारे में। तो सबसे पहले तो ये शुरू से ही ICC है, लेकिन इसका नाम फुल फॉर्म जो था वो अलग था। जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दिख रहा है, तो क्रिकेट तो ऑलवेज ही रहेगा, 3 बार इसके नाम बदले जाएंगे। तो सबसे पहले इंटरनेशनल के बजाय ये होगा इम्पीरियल
क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, तो देख लीजिए। और उसके बाद फिर 1965 में, ठीक है, इसका रीनेम किया गया, और क्रिकेट तो सेम ही रहेगा, तो इंपीरियल से ये हो जाएगा इंटरनेशनल, और क्रिकेट ही रहेगा, और काउंसिल जो है वो रहेगा कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ, आपका इंपीरियल से बन गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और बाकी 1989 में फिर ये हो जाएगा जो अभी आप नाम देख रहे हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और 2005 से ये दुबई में है। तो ये बात आपको याद हो गई। अब यहाँ पे देखिए, ये हर साल इसका समिट होता है, ठीक है, तो ये सार्क के बारे में सभी जानते हैं, नेपाल काठमांडू में है, तो इसके बारे में याद करना है। तो बाकी आपको 3 जो है वो याद रखने हैं, जो बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे याद कर सकते हो कि जो भी आप देखोगे कि न्यू, यहाँ पे नाम से न्यू है, तो इसका फॉर्मेशन सबसे बाद में होगा, और ये दोनों सबसे अभी रिसेंट में बने हैं, तो बाकी ये आपका सबसे पुराना है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका फॉर्मेशन हुआ है ब्रिक्स कंट्रीज़ के जितने मेंबर हैं उनके समूह से, या एनडीबी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक का निर्माण हुआ है, ठीक है। आप जानते ही हो, बी से होता है ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री के बारे में अगर आप सोचोगे तो कौन रिलेट कर रहा है, चाइना, तो वो चाहेगा कि मेरे ही कंट्री में इसका हेडक्वार्टर हो, तो आप देख लो संघाई चाइना। अब एक कौन बचता है, AIIB, ठीक है, ये बीजिंग में है। अब यहाँ रिलेट कर सकते हो, जो ब्रिक्स से स्टार्ट होगा ना वो बीजिंग में नहीं है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव इसका रिलेट कर सकते हो, और बाकी आप ऐसे कर सकते हो कि जो ब्रिक्स से स्टार्ट है वो बीजिंग में नहीं है। उसके बाद आपका इसका कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आपका 2 ही बच रहे हैं, आसियान और एपेक। तो यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो कि जो आसियान है, यहाँ पे आप एस दिख रहा है, तो ये सिंगापुर में नहीं है, ठीक है। तो सिंगापुर में नहीं है तो कहाँ पे है, जकार्ता में है, इंडोनेशिया। तो लास्ट जो बच रहा है वो सिंगापुर में है, तो आपको याद हो गए होंगे। चलिए, अब इसका फॉर्मेशन का कुछ मैं स्टोरी बता दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पॉपुलर इस लिस्ट में क्या था, ICC, तो सबसे पुराना है। तो मैंने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया, और आप इधर से देखोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इधर से लिया है, ठीक है। तो सबसे न्यू में तो न्यू डेवलपमेंट बैंक तो रहेगा ही, तो वो 2014, लेकिन इससे भी जो नया है वो देखोगे AIIB, ठीक है। तो NDB का आपका कहाँ था, संघाई में, और इसका था बीजिंग में, ठीक है। अब बाकी सार्क का काठमांडू, ठीक है, नेपाल में। तो आप फॉर्मेशन यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे भी 7 है, यानी ऑड नंबर है, तो बीच आप इसको एक याद कर लो जो सेंटर में है, और सबसे लेटेस्ट याद कर लो 2015 में है, और सबसे पुराना आपका ICC है, 1909 में है। तो बाकी क्या बच रहे हैं, बीच के 2 बच रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं एक स्टोरी क्रिएट कर दे रहा हूँ कि मान लो कि मैंने कहानी बनाया, तो ICC क्या करती है, जितना भी क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ICC का होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ICC जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो एशियन कॉन्टिनेंट को काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो उन लोगों ने क्या करा कि एक बैंक का निर्माण कर दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, देख लीजिए इसके बाद। और इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे लेकिन ऐसा हुआ कि जितने भी क्रिकेट खेलने वाले कंट्रीज थे उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो जो बाकी जो कंट्री होंगे एशियन कंट्री, तो उन्होंने सोचा कि हमें तो उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपना एक अलग समूह क्रिएट कर लिया। तो नेक्स्ट ईयर उन्होंने अपना एक अलग समूह क्रिएट कर लिया, आसियान, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि वो सारे कंट्री आएंगे एशियन जो क्रिकेट अमूमन नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो फिर ये देखकर सार्क वालों ने सोचा कि चलो जब उन्होंने अपना बना लिया तो हम भी कुछ अपना एक समूह बना लेते हैं, और हम लोग भी अपना एक अलग यूनियन बना लेते हैं, जिससे कि हम भी अपना उत्थान अच्छे से करेंगे। तो फिर उन्होंने यहाँ पे फॉर्मेशन किया। तो इस तरीके से आप स्टोरी लिंक करके आप इसका फॉर्मेशन का डेट इधर से याद रख सकते हो। बाकी ये दोनों तो काफ़ी लेटेस्ट हैं, आपको याद ही हो जाएंगे, और सबसे पुराना, बाकी आपके बीच के सिर्फ 4-5 बचते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा, मैंने जो भी डिस्कस किया, बहुत सारे चीज़ तो आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। तो इसी तरीके से हम लोग जितने भी स्टैटिक जीके का मैं प्रयास करूँगा कि स्टोरी के माध्यम से, डिस्कस के माध्यम से हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, और आप जितने बार रिवाइज़ करोगे आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाएगा, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और फ़ायदेमंद होगा। चलिए, तो देखिए, इस टॉपिक से आपके 2 से 3 टाइप के प्रश्न जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि इनका फुल फॉर्म्स और इनके हेडक्वार्टर्स और
इनका फॉर्मेशन। ये देखिए कम से कम 3 टाइप के तो यहाँ पे आपके प्रश्न हो गए हैं सॉल्व, ठीक है। और बाकी जो इसका PDF का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पे भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑन करना पड़ेगा, ताकि मैं कोई भी अगला टॉपिक या वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग हैप्पी रहिए एंड बी हेल्दी, बी लर्निंग।